भाई फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट एचसीएम का फर्स्ट डे पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था, मेरे दोस्त का सेकंड शिफ्ट में था। दोनों का मैं पूछ के रिव्यू लेके आया हूँ, एकदम ऑनेस्टली दूंगा भाई। बच्चे कमेंट कर सकते हैं, ओपन चैलेंज है अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो। ठीक है, क्योंकि भाई र्यूमर फैला रहे हैं बहुत कि ये आया था वो आया था। भाई मैं तुम्हें रियलिटी बता देता हूँ तुरंत ही, ठीक है, बिना वीडियो को लंबा करते हुए एकदम पॉइंट ब्लैंक डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, इंग्लिश सबसे पहले आऊँगा। इंग्लिश में जो सबसे बड़ा कंसर्न है, देखो फर्स्ट शिफ्ट की बात, इंग्लिश टोटल PYQ पे बेस थी। 8 महीने से 9 महीने हो गए मुझे तैयारी करते हुए। सबसे पहले मैंने PYQ ही देना स्टार्ट किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि एडिक्यूटी ने नया बना दिया। एक भी क्वेश्चन मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि एडिक्यूटी ने नया बना दिया। पूरा PYQ बेस्ड। स्पेलिंग पढ़ के जाना मेरे भाई, CPO भी दे चुका हूँ मैं। ठीक है, स्पेलिंग का बहुत रोल हो चुका है। ठीक है, एक मैम की, रानी मैम की टॉप 110 स्पेलिंग का मैम ने PDF डाली थी, उसी में से आई थी मेरी। स्पेलिंग ऐसी है कि भाई मैं तुम्हें ये नहीं शेयर कर सकता कि हार्ड है कि आसान है। भाई स्पेलिंग तुमने पढ़ ली है तो वो तुम्हारे लिए आसानी है, और स्पेलिंग तुमने नहीं पढ़ी है तो भाई वो हार्ड है। तो ये कुछ नहीं होता कि भाई स्पेलिंग हार्ड आई थी कि ईजी आई थी। मेरे लिए मैंने पढ़ा हुआ था, और एक मेरा दोस्त जो फर्स्ट शिफ्ट में उसका पढ़ा हुआ नहीं था, तो वो तुम्हें हार्ड बोल देगा, मैं तुम्हें आसान बोल दूँगा। तो स्पेलिंग में कोई जजमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, स्पेलिंग आई थी। और एक सजेशन दूंगा, जब भी इंग्लिश का पेपर खुले तो सबसे पहले तुम क्लोज टेस्ट चाहे तुम्हारा वो आए, पैसेज आए, तो उसे पढ़ लेना, उसके क्वेश्चन पढ़ लेना। सबसे पहले क्वेश्चन ही पढ़ना। क्यों? क्योंकि ऐसा हुआ था CPO में, मेरे साथ ऐसा हुआ, और इस पेपर में भी ऐसा हुआ। 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 5 में से 3 मेरे सिनोनिम एंटोनियम थे, और वो 2 इतना आसान था ऊपर वाला जो हमें सेट करना था कि उसके लिए क्लोज टेस्ट इस बार का पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। सच बता रहा हूँ, मैं क्लोज टेस्ट मेरे को 5 मिनट लगे मेरे को पढ़ने में, मैंने वो टाइम वेस्ट किए। क्योंकि मैं अगर पहले क्वेश्चन पढ़ लेता ना तो मैं क्लोज टेस्ट पढ़ता ही नहीं। 3 सिनोनिम एंटोनिम थे, वो मैंने लगा दिए एक झटके में। उसके बाद जो 2 थे उसमें ग्रामर का था यार, वो पहले वर्ड देख के सिंगुलर प्लूरल ही देख के लगा देते भाई, पूरा टाइम बच जाता। ठीक है, ये था इंग्लिश का। टोटल PYQ डैम ईजी 25 आउट ऑफ 25 मैंने करे हैं। एक होमोनियम था, होमोनियम बता नहीं सकता मैं कौन सा था, वो आया हुआ था। ठीक है, एक होमोनियम। और ग्रामर ईजी। ठीक है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तुम्हारे, ईजी थे। स्पेलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईजी थे। और क्लोज टेस्ट ईजी था। ये तीनों तुमने कर दिए ना भाई, तो 25 में से तुम्हारे 12-13 नंबर तो आ ही रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर वो EDM फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, PYQ बेस थे वो भी। इंग्लिश डन। अब आऊँगा मैं मैथ्स में। मैथ्स भाई, मैं CDS FCAT क्वालिफाइड हूँ, तो जो मैं बोलूँगा वो सच ही बोलूँगा। ठीक है, मैथ्स आसान नहीं थी भाई। 3 क्वेश्चन मैं 17 करके आया हूँ। मैं इससे पहले भी वीडियो में अपने स्कोर डाल चुका हूँ। ये RWA का बहुत अच्छा मॉक माना जाता है, मेरे एक भी नंबर नहीं कटते थे इन सब में। चाहे AWTPO का दे दूँ, चाहे मैं HCM का दे दूँ। ठीक है, मेरे नंबर नहीं कटते थे, मैं डाल चुका हूँ, आप देख लेना पीछे के वीडियोज़ में। ठीक है, तो मैं 17 ही करके आया हूँ। 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो भाई मैंने पहली बार देखे, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। ठीक है, और मेरे में इतना कॉन्फिडेंस मेरे को अपने ऊपर है कि अगर वो मैंने नहीं करे हैं वो 3 क्वेश्चन, तो लिटरली बता रहा हूँ मैं, शायद 0.05% बच्चों ने ही करे होंगे वो क्वेश्चन। ठीक है, जो कि वो आप मुझसे लीड ले लेंगे, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ज़्यादा मेहनत करी होगी भाई, अभी मैं बिगनर ही हूँ, मेरे को 8-9 महीने हुए हैं। ठीक है, अभी क्या होता है, ये होता है इंग्लिश में, मतलब सॉरी मैथ्स में। ठीक है, मैथ्स में इफ़ आई कंपेयर अरिथमेटिक एंड एडवांस मैथ्स, तो एडवांस मैथ्स का पलड़ा भारी था भाई। ठीक है, बहुत क्वेश्चंस थे। और एडवांस मैथ्स में भी जो ग्रेटर देन का, जिसमें ग्रेटर देन का मैं साइन लगाऊंगा, वो लगाऊंगा 3D में। 3D के 5 से 6 क्वेश्चन थे फर्स्ट शिफ्ट में। बच्चे अगर देख रहे हैं कमेंट करके बता दो कि झूठ बोल रहा हूँ तो। फर्स्ट शिफ्ट के 3D में बहुत सारे क्वेश्चन थे, ज़्यादातर आसान थे, मैक्सिमम आसान ही थे। 3 क्वेश्चन जो थे जो मेरे से नहीं हुए वो डिफ़िकल्ट थे, मुझे लगे। सबको लगे भाई वो तो मुझे नहीं मालूम। ठीक है, मुझे तो लगे। रीजनिंग, अब आता है रीजनिंग। ठीक है, बहुत आसान थी, सच बता रहा हूँ मैं तुम्हें, बहुत आसान थी। कोई भी कर देता है, जो एनालॉगी वगैरह की है, बहुत प्रैक्टिस करके जाते हैं, नए नए पैटर्न देखते हैं, ये हो गया मल्टीप्लाई डिवाइड, चाहे कोडिंग डिकोडिंग होगी नंबर वाली, ईजी थी भाई। बहुत सिंपल पैटर्न लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। ठीक है, ओवरऑल ईजी थी, बस मुझे एक क्वेश्चन नहीं आया रीजनिंग में। और एक कलर से भी आया था कि इंडिगो, सॉरी यार बता नहीं सकता मैं, एक ऑड वन आउट 2 आए थे। ठीक है, और शायद 1 से 2 क्वेश्चन रीजनिंग में मेरे गलत भी आया था। ठीक है, हालांकि कर दिया है मैंने कुछ ना कुछ लॉजिक लगा के, लेकिन मे भी उसके नंबर हमें मिल सकते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, ये होगी तुम्हारी रीजनिंग। ठीक है, ईजी थी। इंग्लिश मैंने बता दिया ईजी थी, मैथ्स भी मैंने बता दिया मॉडरेट थी। ठीक है, अब आता है भाई जीके। जीके में आता है मेरे भाई 2023 के एशियन गेम से पूछा था पहला, और जो AQI से रिलेटेड अपना पूछा था। ठीक है, और AQI वगैरह से रिलेटेड हम पूछे थे क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन था मतलब, और
5 ईयर प्लान पढ़ के जाना भाई। पहला क्वेश्चन ही मेरा 5 ईयर प्लान का खुल के आता है। और एक भी क्वेश्चन ज्योग्राफी से नहीं था, पॉलिटी से एक भी नहीं था, हिस्ट्री का एक था, पूरा स्टैटिक पार्ट, मैक्सिमम क्वेश्चन स्टैटिक पार्ट। ठीक है, स्टैटिक पार्ट में भी कहाँ से, तो आपका एक मेरा फेस्टिवल आ गया था, पता नहीं कौन सा था यार, वो फेस्टिवल का है कि कौन से टॉपिक का है मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि है कौन से टॉपिक का। ठीक है, लेकिन मैं शायद से वो फेस्टिवल ही था। ठीक है, वो उससे आया हुआ था। और जो अभी नॉर्मली जो हम न्यूज़ वगैरह में देख रहे हैं उससे क्वेश्चन थे 1 से 2। ठीक है, और आपका सेंसस वगैरह सब रट के गए थे यार, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं आया, सेंसस से नहीं आया, और तुम्हारा स्पोर्ट्स से भी नहीं आया, स्पोर्ट्स से बस एक था जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो जीएस में ऐसा था कि स्टैटिक पार्ट का रोल ज़्यादा था। ठीक है, मैं नहीं कर पाया, इतना नहीं कर पाया, 8 से 9 ही किए मैंने। ठीक है, अब आता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर भाई बहुत मेरी इतनी अच्छी नहीं पढ़ पाया था मैं कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि कुछ पर्सनल रीज़न है, उसकी वजह से मैं नहीं पढ़ पाया था कंप्यूटर इतना। लेकिन भाई उन्होंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग में क्वेश्चन पूछे, ऐसा पूछा ही नहीं कि MS एक्सेल में जाके तुम्हारे होम टैब में इसके अंदर जाके अलाइनमेंट में क्या आता है, ठीक है, हेडर की शॉर्टकट की बताओ, ऐसा कुछ नहीं था। जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन था तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे। ठीक है, जैसे मेरे में था कि अगर तुम्हारे स्क्रीन पे एरर आ रहा है तो उसका मीनिंग क्या है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो तुम्हें बेस्ट तो फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन थे कंप्यूटर में। तो ओवरऑल मैं 84 करके आया हूँ। ठीक है, बाकी देखते हैं कि कितना जाता है। ठीक है, बाकी तो सही है, लेकिन भाई 100% एफिशिएंसी किसी की नहीं होती। सेकेंड शिफ्ट में मेरे भाई सेम टू सेम पेपर, रिपीट पूरा नहीं हुआ, टॉपिक्स रिपीट हुए हैं। फर्स्ट शिफ्ट में प्रिंस पिरामिड वगैरह था, और हमारे में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से नहीं था, तो उनके में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आया। ठीक है, लेकिन AQI से हमारे में भी था, AQI में उसमें भी उनमें भी था, और जो टॉपिक्स हमारे स्पेलिंग वगैरह में जितने हमारा वेटेज था उनका भी सेम था। तो जो फर्स्ट शिफ्ट का मैंने रिव्यू दिया ना, उठ के सेम मैक्सिमम चीज़ें वही हुई हैं। ठीक है, सेम वही हैं, वही चीज़ें हुई हैं। ठीक है, तो भाई भटको मत। अब तुम्हें ये लगे कि मैं तुम्हें टॉपिक बता रहा हूँ तो तुम वही पढ़ने लगो, भाई रिपीट नहीं होगा, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। ठीक है, तुमने जितना पढ़ा है ना भाई उसको तुम ब्रशअप करो, नहीं होगा रिपीट, मैं लिख के दे रहा हूँ। सीजीएल में भी ऐसे ही हुआ, शुरुआत में देखे रिव्यूज़, ठीक है, कि ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, मेरे पेपर में नहीं आया वैसा। ठीक है, CPO में ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, और एंड में आते आते वो नहीं आते। भागो मत कि भाई तुमने जो पढ़ा छोड़ के हेडेक ले लो भयंकर की, वो अब मैं ये पढ़ने लग लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ। जो आता है भाई वही ब्रशअप करके जाओ। सच बता रहा हूँ मैं तुम्हें, मत पढ़ो चक्कर में कि ये पढ़ लूँ, मैं पढ़ लूँ। PQRS मुझे नहीं पता क्यों कह रहे हैं आ रहा है, एक भी नहीं आया था PQRS, मुझे नहीं मालूम क्यों बता रहे हैं PQRS आ रहा था। ठीक है, तो ऐसा है। और जो भी तुमने पढ़ा है भाई उसको ब्रशअप करके जाओ, लॉजिक दिमाग ठंडा रखना, पेपर देना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्किल पे ही पेपर आ रहा है। कर दोगे, मुझे मालूम है कर दोगे। ठीक है, तो ऐसा कोई वेरी नहीं। आज के दिन में, आज फर्स्ट डे पे फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में कोई ज़्यादा खास वेरिएंस देखने को मिला नहीं, लेकिन कल देखने को मिल सकता है। तो ये मत सोचना कि अभी कोई रिव्यू डाल देगा कि भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुम वो देखने लग जाओ। मत करना भाई, सच बता रहा हूँ, मत करना। जितना तुमने पढ़ा उसे पढ़ लेना, वैसे भी अब कुछ नहीं पढ़ा पाओगे, है ना। जो तुमने पढ़ा है उसका रिविज़न करो बस। ठीक है, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट।